नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप लोग। शिक्षकों को मिला अब तक का सबसे बड़ा धोखा, चाहे वो नियोजित हो, चाहे वो विशिष्ट हो, या फिर बीपीएससी टीआरयू 1, 2 या फिर 3। शिक्षकों को हर तरीके से ठगा गया है। सरकार कुर्सी संभाले क्योंकि शिक्षक जाग चुकी है। साथियों, 15 अगस्त 2025 को गांधी मैदान से दिए गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषण में बिहार के लाखों शिक्षकों और अभ्यर्थियों को निराश कर दिया। साथ में वेतनमान, प्रोन्नति और नई बहाली जैसी प्रमुख मांगों पर कोई घोषणा नहीं की गई। मुख्यमंत्री ने केवल पिछली नियुक्तियां और उपलब्धियों को जिक्र किया, जबकि नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षकों का घटा हुआ वेतन, प्रोन्नति की कमी और नई नियुक्तियों पर चुप्पी साध ली। शिक्षकों का कहना है कि राज्यकर्मी का दर्जा देकर वेतन घटाना उनके साथ एक छलावा है। साथियों, आखिरकार कब तक ये सरकार, विभाग हम शिक्षकों को ठगती रहेगी। कभी इस डेट में कुछ ऐलान हो सकता है, कभी उस डेट में कुछ ऐलान हो सकता है, और अंततः 15 अगस्त को सभी शिक्षक एक साथ बैठे हुए थे कि हम शिक्षकों के लिए कुछ तो खास होगा इनके भाषण में। और मिला क्या साथियों? केवल और केवल छलावा, धोखा। एक तरफ जहां नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षक पिछले 6 से 7 महीनों से इंतजार कर रहे हैं अपने वेतन फिक्सेशन का, अपने सेवा निरंतरता का, अपने वेतन संरक्षण के लाभ का, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। दूसरी ओर नियोजित शिक्षक अपने प्रोन्नति के मामले में अटकी हुई है। वहीं बीपीएससी से बहाल हुए टीआरयू 1, 2 के शिक्षक, उनका जो वेतन विसंगति इतना बना हुआ है, ना उनका एचआरए सही ढंग से मिलता है, ना उनका डीए सही ढंग से मिलता है, ना इंक्रीमेंट सही ढंग से उनका मिल रहा है। यही नहीं, पिछले कई महीनों से बहाल हुए टीआरयू 3 शिक्षकों का भी यही हाल है साथियों। उनका वेतन अब तक नहीं जारी किया गया। इतना ही नहीं साथियों, अभी वर्तमान में बहाल हुए हमारे प्रधान शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, इनकी अभी तक टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं हुई है। आप पता नहीं कब करेगी विभाग इनकी टेक्निकल ज्वाइनिंग और कब मिलेगा इनका वेतन। ऊपर से लोग ट्रांसफर के मामले में अलग तरीके से फंसे हुए हैं। कभी बोलते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर करवा लो, फिर बंद कर देते हैं, फिर कहते हैं फिर से चालू करते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर, फिर करो म्यूचुअल ट्रांसफर, फिर बंद कर देते हैं। कभी सामान्य ट्रांसफर, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, कभी दिस करेंगे, कभी दैट करेंगे, और करने के नाम पर इन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ किया है तो शिक्षकों के साथ धोखा। लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार को, इस विभाग को इतना तो समझ होगा कि बहुत जल्द चुनाव आने वाली है और आपकी कुर्सी संभालने की अब आपकी बारी है। शिक्षक परिवार इतना बड़ा परिवार हो चुका है जो चुनाव को किसी भी मोड़ दे सकती है, किसी को भी सत्ता में ला सकती है, किसी को भी सत्ता से हटा सकती है। इतना बात तो सरकार को ध्यान रखनी होगी। साथियों, आप सभी शिक्षक साथियों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अब की चुनाव में आप जाति आधारित चुनाव ना करें। आप अपने हक की चुनाव करें, आप अपने हक का वोट करें। जो आपके लिए खड़ा रहे आप उनको वोट करें। ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, तभी हमारी ये गूंगी बहरी सरकार हमारी बातों को समझेगी। छल छलावा, धोखा, एक यही चीजें इनको आती है जो शिक्षकों के साथ करना आता है इनको। बाकी अन्य लोगों में सभी को इन्होंने वेतन को बढ़ाया है, डबल किया है, 2 गुना किया है, केवल और केवल शिक्षकों को छोड़कर। जब भी बातें आती है शिक्षकों का, उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता है। बाकी जितने भी कर्मी हैं सभी का इन्होंने वेतन को 2 गुना करते जा रहे हैं। पता नहीं इनका कौन सा दुश्मनी शिक्षकों के साथ है जो हर एक प्रकार के शिक्षकों, एक तो इन्होंने इतनी प्रकार के शिक्षकों की बहाली कर ली है जो आपस में ही कभी कभी टकराते रहते हैं। और यही तो सरकार की मंशा है, जो शिक्षकों को आपस में ही टकराते रहे ताकि वो सरकार से एकजुट होकर कभी भी सवाल पूछ ही ना सके। और रही बात संघ संगठन की,
तो पता नहीं उनकी बातों को तो यूं उड़ा दिया जाता है, उनकी बातों को कोई वैल्यू ही नहीं दिया जाता है। और संघ संगठन भी क्या सिर्फ और सिर्फ चेतावनी देती रहती है, अगर आप ये ऐसा ना करें तो हम ऐसा कर देंगे, आप अगर ऐसा ना करें तो हम ऐसा कर देंगे। कब करोगे भाई, कब करोगे? पूरे शिक्षक समाज इंतजार में है, आप करें तो सही। बस सभी शिक्षक नेताओं को चर्चा में बने रहने के लिए बस ऐलान कर देना होता है कि सरकार अगर ये नहीं मानी तो हम ये कर देंगे। पता नहीं इन्हें भी क्या हो चुका है। आप सभी शिक्षक साथी खुद से तैयार रहे ताकि ये सरकार जो गूंगी बहरी हो चुकी है और ये शिक्षक संगठन भी जो कि पता नहीं किस मार्ग पे चली जा रही है। खैर साथियों, ये तो कुछ मेरी भड़ास थी जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दे दिया, और विभाग को समझनी चाहिए शिक्षकों की पीड़ा को। बाकी आप अपनी फीलिंग्स को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि ये गूंगी बहरी सरकार और ये शिक्षक संगठन आपकी फीलिंग्स को समझ सके। जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हमारा आपका कमेंट का इंतजार रहेगा हमें। बढ़ते हैं कुछ और नई अपडेट्स की ओर। तो बिहार सरकार ने युवाओं को राहत देने हेतु सभी आयोगों को प्रारंभिक पीटी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं का शुल्क घटाकर 100 रुपये कर दिया है और मुख्य परीक्षा को पूरी तरह निःशुल्क कर दिया है। यह नियम बीपीएससी, बीएसएससी, बीटीएससी और बीपीएसएससी के साथ सीएसबीसी के समेत सभी आयोगों पर लागू होगी। सरकार के इस फैसले से लाखों अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा और वे कम खर्च में प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले सकेंगे। जी हाँ शिक्षक साथियों, ये एक अच्छा काम विभाग ने किया है, बिहार सरकार ने किया है। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बिहार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वर्ग 1 से 5, वर्ग 6 से 8 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए TRE 3 के बाद बचे विषयवार रिक्त पदों का आरक्षण समाशोधन कर विहित प्रपत्र 1 से 5 में सूचना 25 अगस्त 2025 तक निदेशालय को भेजे। इन आंकड़ों के आधार पर TRE 4 की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। पत्र में इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो करीबन 3 महीने विद्यालय में योगदान करने के बाद भी 70 से 80% शिक्षकों का HRMS अपडेट और वेतन भुगतान शुरू नहीं हो पाया। हम बात कर रहे हैं बीपीएससी TRE 3 शिक्षकों का, जहां पहले ही 18 महीने से परीक्षा रद्द, रिजल्ट में देरी और ज्वाइनिंग के लंबे इंतजार जैसी समस्याओं का सामना कर चुके हैं। इसी के विरोध में आज सुबह 10 बजे HRMS और पेमेंट से जुड़े मुद्दों को लेकर ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा, जिसमें सभी शिक्षकों से अनिवार्य रूप से भाग लेने की अपील की गई है। बाकी साथियों, आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सभी प्रकार की खबरों को सबसे पहले पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां पे आपको सभी खबरें सबसे पहले प्रोवाइड कर दी जाती है। एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।